श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक महात्म कथा अध्याय 22 सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये महात्म पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे अब यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वहां से कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने इन सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोगों से सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कहकर सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया सुनाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवियों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मोहन मनमोहन और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थिर सत्य गुण से गौरा, रजो से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति के रूप में हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वो तुम्हें मनोरथ पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उन स्थितियों में तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया कि तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया और उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी जी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी के जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे, कमलासन चित्त से मोहित हो उसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उन्हें प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।